हाय डियर लर्नर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसका एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने से पहले आप एक बात को ध्यान रखिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या चीज़ है। देखिए, वर्ड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी को अब हमने आपको प्रश्न में एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्रिफ्ट मतलब ड्रिफ्ट होना। कौन ड्रिफ्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्या ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो केसेस का इस्तेमाल करते हैं। मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। केस नंबर 1, मैं कंडक्टर कंसीडर करता हूँ। इस कंडक्टर की लेंथ क्या है? L। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A। इन दैट केस कोई भी इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? रैंडम डायरेक्शन में होंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई नहीं किया गया। और इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? u1 u2 u3 अप टू सो ऑन un होगा। अब मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सेम एज अ फॉर्मूला। ठीक है, क्या है कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, हमारे पास का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए u लेता हूँ, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन प्लस u1 अपॉन n। ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? इनिशियल वेलोसिटी। इन दैट केस आपने एक बात समझनी है, जो कि 0 के इक्वल है। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 के इक्वल है। क्यों 0 के इक्वल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे रैंडम मोशन है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रैंडमली मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ? सेकंड केस का इस्तेमाल करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? इसी एक्सटर्नल सोर्स को मैं एक बैटरी से अटैच कर देता हूँ। इसको मैंने बैटरी से हटा दिया, पॉजिटिव ये नेगेटिव है। अब आपने प्रीवियस जो चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड गया है आपका, आपने वहाँ देखा था कि पॉजिटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज है, तो ये एरो सारे ऐसे लाइन हो जाएंगे। ये एरो ऐसे लाइन होगी। अब इन दैट केस जो आपकी वेलोसिटीज क्या आ जाएंगी? v1 v2 v3 अप टू सो ऑन, ये वेलोसिटी आ जाएंगी। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट करेंगे। किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये सेकंड केस है। इन दैट केस में वेलोसिटीज किसके है? v = v1 + v2 + v3 अप टू सो ऑन। मैं रिपीट करता हूँ, इन दैट केस यहाँ पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की तरफ से क्या होगा? ये एरो इस तरफ आ गए। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट्स इस पर लिख रहा हूँ, जिसको आपने ध्यान से देखना है। हमने पढ़ा होगा आपने F = QE, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब फोर्स लग रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फोर्स भी लग रही है। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? F = ma। मास स्केल है, ये वेक्टर है, इसलिए एरोस क्लियर है। इसको मैं क्या बोलता हूँ? इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर रख लेता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी u एवरेज = क्या थी हमारे पास? u1 + u2 + u3 अप टू सो ऑन un अपॉन n, जो किसके इक्वल थी? 0 के इक्वल थी। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ? बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? QE वेक्टर = ma। यहाँ से एक्सेलरेशन कितनी आई? अब इस केस में क्या एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है? ये इसकी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन A = QE अपॉन m आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मोशन है तो आपको क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी होगी। V = क्या होता था? u + at, आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं कैसे मान लेता हूँ? 3 इक्वेशन लेता हूँ, v1 u1 t1 इक्वेशन नंबर 5, v2 u2 a t2 इक्वेशन नंबर 6, v3 u3 a t3 इक्वेशन नंबर 7। ये मान लेते हैं इक्वेशंस। ठीक है, वैसे ही मैं क्या करता हूँ?
इक्वेशन लिखता हूँ वी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यू एन प्लस ए टी एन, इक्वेशन नंबर 8। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। पहले तो आपके पास जीरो निकलेगी, अब यहाँ पे कुछ एवरेज वेलोसिटी लेगी। अब क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई किया गया तो इन दैट केस वी एन की वैल्यू को सबको मैं क्या करता हूँ प्लस सम ऑफ कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ इनको सीधा सीधा सम ऑफ कर देता हूँ, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन क्या आया un, ठीक है। अब ये केस है हमारे पास, ठीक है। अब एवरेज निकालनी है तो अपॉन एन भी आ जाएगा, ठीक है। प्लस मैं क्या करता हूँ प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे प्लस लिखता हूँ। अब क्या बचा, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये मैं इसको बाहर लिख देता हूँ ए। टाइम मेरे पास आ गया t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn अपॉन n आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, जब इनको पूरे को सॉल्व किया। अब मैं इस इक्वेशन से देखता हूँ u एवरेज इसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो मेरे पास vn कितना आ गया a इज इक्वल टू 0 प्लस a बार है। अब इस टर्म को t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू सो ऑन tn अपॉन n को मैं टो मान लेता हूँ, जिसको मैं क्या बोलता हूँ रिलैक्सेशन टाइम बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ मैं, रिलैक्सेशन का टाइम कहता हूँ। तो ये पहला एक्सप्रेशन आ जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है। अब मैंने और एक्सप्रेशंस को भी प्रूव करना है इसी से। आपको इक्वेशन नंबर 4 क्या बोलती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है हमारे पास, मैं प्रूव करता हूँ वी एन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है क्यू ई वेक्टर अपॉन एम इंटू टो, ये भी आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर आप 8th आई थी हमारी 7th 8th, ये इक्वेशन नंबर 9th आ गई। ये भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। वी एन की जगह वी डी कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रह जाएगा, ठीक है। वी डी स्टैंड फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब मैं मेरे को एक आप बताएंगे ये चीज़ कहाँ सही है, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन लगाया था, यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। यहाँ पे वेलोसिटीज बहुत ज़्यादा है तो मैं एवरेज निकालता हूँ। तो आपने ये रिलेशन देखा होगा, आपको याद होगा। तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ई इज इक्वल टू वी अपॉन एल है, तो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूँ, तो वी डी की वैल्यू आती है वी डी इज इक्वल टू क्यू, ई की जगह पुट कर देता हूँ वी अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू, ई की जगह वी अपॉन एल मैं जब पुट करता हूँ वी अपॉन एल तो अपॉन एम, ठीक है। जो कि क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो जाता है, एक और एक्सप्रेशन हो जाता है। आप क्या कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप में, क्या कर सकते हो एल को नीचे ले जाते हैं, वी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास क्यू वी टो अपॉन एम एल, जो कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन भी होगा। तो ये टोटल एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है जिसमें दो केसेस हैं। पहले क्या है आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या है रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि उसको भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिली। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिली इन दैट केस क्या हुआ यू की वैल्यू 0 हो गई। इन सेकंड केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई, वो मूवमेंट करने लगे। जब मूवमेंट करने लगे तो क्या हुआ पॉजिटिव एंड क्या किया इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या किया अट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ केसेस लगाए हैं, इजी से केसेस हैं, तो हमने उसको ध्यान से आप करोगे तो ये आसानी से टॉपिक हो जाएगा। स्टूडेंट इन केस को डिस्क्रिपेंसी हो मेरे पर्सनल नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।